तो लिखो नंबर 1 एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल हम लोग कुछ खास नहीं समझे हैं। अब तक हम लोग एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार का समझे हैं जिसमें हमको सीधे सीधे प्रवणता निकालनी थी। दूसरा, प्रवणता से हमको दिया गया कोण थीटा निकालना था। यही दो एग्जाम्पल अभी तक पढ़े ना हम लोग। अब पढ़ा जाए स्पर्श रेखा के समीकरण पे आधारित एग्जाम्पल। तो कह रहा है, लिखो एक वक्र है। सबसे पहले मतलब एक साधारण देते हैं जिसमें वक्र भी दिया रहेगा, बिंदु भी दिया रहेगा, तो उनको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होगा। ठीक है, तो लिखो एक क्वेश्चन है, लिखो वक्र वक्र हो गया x² + y² बराबर 5, ये वक्र है। x² + y² बराबर 5 के बिंदु 1,2 पर, के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है, एक वक्र हमें दिया गया, कह रहा है इस वक्र के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक, तो इसका मतलब जो बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, उस बिंदु पर पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होगी, तब तो समीकरण निकालेंगे। तो क्या होगा, देखो, क्योंकि वक्र, ध्यान देना, जब भी तुमसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछता है तो पहला टारगेट तुम्हारा यही है कि प्रवणता यम निकालो, क्योंकि जब तक प्रवणता यम नहीं निकालोगे तब तक स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा ही नहीं। ठीक है, बिंदु दिया हो चाहे न दिया हो, तुम्हें प्रवणता यम निकालना ही होगा। नहीं दिया है तो मानोगे x1 y1, और दिया है तो जैसा इस सवाल में दिया है। ठीक है, हो गया। नहीं दिया, तुम्हारे पास एक शर्त होगी जिससे बिंदु निकलेगा, इसको हम इंडिकेट पॉइंट पे लिखवा चुके हैं, लिखवाया ना, तो ध्यान दिए रहना, दोनों शर्तें काम करेंगी। या तो बिंदु दिया होगा, नहीं दिया होगा तो इसको निकालने की कोई शर्त दी गई होगी। तब तो यहाँ पे हमारा वक्र है। अब इस वक्र के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, अर्थात पहले वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हमें इसका अवकलन करना होगा। क्या करना होगा, अवकलन। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे जी, x के सापेक्ष, क्योंकि हमको जरूरत dy/dx की होती है ना। प्रवणता यम बराबर सूत्र क्या होता है, dy/dx, नीचे x होता है इसलिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ddx ऑफ x², ddx ऑफ y², ddx ऑफ 5। तो इसका घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, ध्यान से देखो, बात मत करो। उसके बाद इसका घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, लेकिन हम x के सापेक्ष y का कर रहे थे इसलिए dy/dx भी लिखा जाएगा, और बराबर 5 अचर पद है, इसका अवकलन 0। तो देखो ध्यान से, इधर 2x बचा, भेज दो उधर -2x, और इधर 2y बचा है, साथ में क्या बचा है, dy/dx बराबर क्या बचा है, -2x, 2 से 2 क्या कर दें, काट दें, तो dy/dx बराबर क्या बच गया, -x/y। देख रहे हो ना। तो इसलिए अभी तो प्रवणता निकालोगे ना, इसलिए किस पर जी, 1,2 पर प्रवणता, ये पहला x होता है, दूसरा माने तो x बराबर हमको क्या रखना है, 1, और y बराबर 2 रखने पर यम बराबर सूत्र क्या बनेगा, dy/dx, और नीचे किस बिंदु पर निकाल रहे हो,
1,2 पर वहां x1 y1 पे निकालते थे तो x1 y1 नीचे सूत्र में लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ किस बिंदु पर निकाल रहे हैं? 1,2 पर फिक्स बिंदु हो गया ना। तो अब क्या होगा देखो, बराबर -x/y अर्थात -1/2। तो फाइनली m बराबर क्या मिल गया जी हमको? -1/2 दिख रहा है ना, मतलब बिंदु दिया है तो m तुमको आसानी से मिल जाएगा। मिल गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, क्योंकि बराबर तो हम m वाला सूत्र ही प्रयोग करेंगे ना। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। वो स्पर्श रेखा किस बिंदु से जा रही है? इसी 1,2 से ही तो जा रही है ना, तो हम लोग निकालेंगे। इसलिए 1,2 से जाने वाली, आ जाओ, 1,2 से जाने वाली रेखा, ध्यान देना, पहला होता है और रेखा में पहला बिंदु को x1 y1 मानते हैं, x y नहीं मानते, याद रखे रहना। क्या मानते हैं इसे? x1 y1 मानते हैं। तो अब ये x1 y1 हमने मान लिया, इसलिए समीकरण सूत्र क्या बनता है? y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो मतलब y माइनस y1 अर्थात 2, m का मान -1/2 और x माइनस x1 का मान 1। 2 का तिरछा गुणा इधर हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि 2 नीचे है, तो 2y और -4 बराबर इधर हो जाएगा -x, होगा ना, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो -1 का गुणा x में -x, -1 का गुणा -1 में +1, सबको एक साइड में लेके आ जाओ, -x इधर आके +x, उसके बाद +2y इधर है ही, -4 और -1 बराबर 0। फाइनली आंसर क्या आ गया जी? x + 2y - 5 = 0। यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब अगर इसकी प्रवणता निकालोगे ना, तुम्हें 1/2 ही मिलेगी। 1/2 क्या? -1/2 मिलेगी। क्यों जी? क्योंकि इसका प्रवणता सूत्र क्या बनेगा? -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, तो -1/y गुणांक 2 होगा ना, ध्यान दिए रहना। तो इस प्रकार से लगाना है, सिंपल सवाल। क्या? वक्र दिया होगा, बिंदु दिया होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा, लेकिन एग्जाम में मान के चलो तुमको इस तरह के सवाल नहीं मिलने वाले। 5% आता है कि ऐसा सवाल आएगा। इसमें से मैक्सिमम सवाल इस अभ्यास से कौन सा पूछा जाता है? यही तुम्हारा 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर, अर्थात समकोण का प्रतिबंध वाला। समझ गए? और दूसरा इसमें से कौन सा सवाल आ सकता है कि वक्र तो दे देगा लेकिन बिंदु नहीं देगा। समझ गए? बिंदु तुमको निकालना, मतलब कठिन करेगा, इतना आसान थोड़ी पूछेगा, 12 में चलेगा, 10 वाला सवाल नहीं पूछेगा, सीधा सीधा सूत्र दे दिया, लगा दिया, ठीक है, ये सवाल को कठिन करेगा। तो ये वाला सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं है। ये तो हमने तुमको एक इसलिए बताया कि लगाने का तरीका पहले हमको पता चल जाएगा कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो नोट करो इसको। लिखेंगे वक्र y बराबर हो गया b इंटू e, ये लिखना है, y बराबर b इंटू e की पावर -x/a, b इंटू e की पावर -x/a, हो गया। के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना, प्रवणता नहीं। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का
समीकरण ज्ञात कीजिए, हो गया, जहां पर वह एक मिनट, जहां पर वक्र लिखना, जहां पर वक्र y अक्ष को काटता है, कोष्ठक में एक देना या मिलता है, जहां पर वक्र y अक्ष को काटता है या मिलता है। हो गया ना? तो अब ध्यान देने वाली बात है, यहां बताया क्या तुमको बिंदु? नहीं बताया, लेकिन एक शर्त बता दिया, क्या? कि वक्र जो है y अक्ष को काट रहा है, तो y अक्ष पे कटान बिंदु के लिए कौन शून्य होगा? x0 होगा। तो अब सोचने वाली बात है, इसको हल किए बिना ही तुम बिंदु निकाल लो पहले ही। कैसे? क्योंकि वक्र ही तो काट रहा है ना y अक्ष को, और जब वक्र y अक्ष को काट रहा है तो x बराबर 0। इस वक्र में हम x बराबर क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं, और बिंदु क्या होता है? x, y, x, y का मान रख देंगे, बिंदु मिल जाएगा हमको। तो लिखेंगे वक्र, क्योंकि यह किसको काटता है जी? वक्र ही काट रहा है, ध्यान देना इस बात को। वक्र y अक्ष को काटता है, हो गया, इसलिए x बराबर क्या जी? 0 होगा। तो इसलिए y बराबर b इंटू ई की पावर -0/a। अभी कुछ नया नहीं कर रहे, जो सवाल की शर्त दी गई है वही लिखवा रहे हैं, और इसको इंडिकेट पॉइंट में लिखवाए भी हैं कि जब वक्र y अक्ष को काटेगा या कोई रेखा y अक्ष को काटेगी तो उसका x निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 0/1 ये x की जगह 0 रखे हैं अभी, तो y बराबर b की पावर 0 में a का भाग दिए तो फिर भी वो क्या हो गया? 0, और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है जी? 1। तो y बराबर फाइनली हमको क्या मिल गया? b मिल गया। इसलिए कटान बिंदु कौन मिला जी? कटान बिंदु अर्थात जहां पे काट रहा है, कटान बिंदु किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y। तो रख दो इसमें x, y, अर्थात x की वैल्यू 0, y की वैल्यू b। यही कटान बिंदु है, इसी पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। इसी बिंदु पर या इसी पर किसका समीकरण निकालना है जी? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। अब आ गया समझ में? मतलब वक्र की अगर चर्चा कर दिया कि वक्र यहाँ पे काट रहा है, वहां पे काट रहा है, तो कटान बिंदु के लिए सीधा सा काम क्या निकाल देना? जिस अक्ष पे काट रहा है उसका दूसरा वाला 0 कर देना। अगर किसी रेखा को काट रहा है तो रेखा से इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना होगा, और हल करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे हम? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना? तो किसी रेखा को काटेगा तब तुमको प्रतिस्थापन विधि से हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा। कहने का अर्थ ये, सवाल की शर्त किसी भी प्रकार से हो सकती है, आवश्यक नहीं कि हमेशा यही हो कि x अक्ष पे काटेगा y अक्ष पे काटेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अगर कटान से संबंधित आया तो या तो x अक्ष पे काटेगा तो ये y बराबर 0 रखोगे, इस सवाल की तरह y अक्ष पे काटेगा तो x बराबर 0 रखोगे, किसी रेखा को काटेगा तब उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे। मतलब पहला टारगेट तुम्हारा क्या होना चाहिए? बिंदु प्राप्त करना। समझ गए? तुमने बिंदु प्राप्त कर लिया, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। बिंदु प्राप्त कर लियो तो सवाल आसानी से लगा सकते हो, पिछले सवाल की तरह हो गया। इसका अवकलन करें, अवकलन करके प्रवणता निकालें, प्रवणता निकाल के क्या निकाल दें? रेखा का समीकरण निकाल दें, हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये 1 मान लिया जाए, तो वक्र एक का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन। तो स्पर्श रेखा में पहला टारगेट यही होना चाहिए, बिंदु पता चल जाए। अगर नहीं पता चल रहा है तब प्रवणता पे जाना। देखो अब ddx ऑफ y इसी का कर रहे हैं, वक्र एक का बराबर b, इसमें अचर पद है ना, भेजो इसको बाहर। ddx ऑफ e की पावर -x/a होगा ना।
तो अब ध्यान देने वाली बात है, तुमने तो e की पावर x का अवकलन पढ़ा है और यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए आ गया, अर्थात जो तुम्हारा e की पावर x होना चाहिए था इसकी जगह हमको माइनस एक्स बट्टे ए दिख रहा है। तो जो दिखता है उसे हम क्या मानते हैं, मानक मानते हैं। तो इसको हमें क्या मानना होगा, मानक मानना होगा। अब देखो ये तो डी बाई डी एफ सही बेचारा रह गया, बी रह गया, ये इसमें इसका अवकलन मानक मानने के बाद तुम सूत्र की तरह करो, अर्थात मानक माना तो समझो ये x बन गया, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x ही लिखेंगे, लेकिन उसकी जगह इसको लिखा जाएगा जो मानक माने, ठीक है ना, इंटू डी डी एक्स ऑफ किसका, माइनस एक्स बटे ए का। अब देखो b इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, उसके बाद इसमें देखो माइनस बाहर हट जाएगा और x का अवकलन क्या हो जाएगा, एक, और a अचर पद है वो भी बचा रह जाएगा, बचा रहेगा ना। या तो कहें कि एक बट्टे ए अचर पद है उसको बाहर कर दें और x का अवकलन क्या हो जाएगा जी, एक हो जाएगा, ये भी बोल सकते हो जाएगा ना। अब क्या हुआ, फाइनली बचा क्या हमारे पास, डी वाई डी एक्स बराबर बी माइनस बी बट्टे क्या किया जाए ए, और ई की पावर माइनस एक्स बट्टे ए। इसलिए किस बिंदु पर जी, कौन से बिंदु पर निकालना है, बिंदु हमने निकाल दिया, इस बार सवाल में नहीं दिया था, हमने निकाला, ध्यान दिए रहा ना, क्या बिंदु निकाला हमने, 0, b, यही तो नीचे लिख दिया हमने, इसी परस्पर रेखा का समीकरण निकालना है, क्योंकि ध्यान से सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है कि वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जहां पर यह y अक्ष को काटता है, यही तो पूछा है ना, उस बिंदु पर निकालना है जहां पर यह y अक्ष को काटता है। तो हमने पता कर लिया ये कहां पर y अक्ष को काटता है, जहां पर y अक्ष को काटता है उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम उसी बिंदु पर प्रवणता भी निकालेंगे। तो 0, b पर प्रवणता, पहला बिंदु क्या होता है जी, x, और दूसरा y, तो x बराबर 0 व y बराबर b, तो m बराबर क्या हो जाएगा जी, डी वाई डी एक्स, उसके बाद से तुम्हारा 0, किस पर, b पर, बराबर इसकी वैल्यू रखो, इसमें माइनस बी बट्टे ए रहेगा और e की पावर माइनस 0 बट्टे ए, तो उसको सीधे सीधे खत्म करो, इसका मान तो एक ही हो जाने वाला है। यहाँ पे हमने देखा, वही तो किया हमने, फिर बढ़ाने का क्या मतलब है, छोड़ो इसको, खत्म, एक हो गया, यम बराबर क्या आ गया, माइनस बी बट्टे ए आ गया, आ गया। अब क्या होगा, रेखा का समीकरण निकाला जाए, देखो, इसलिए कहां से जा रही है स्पर्श रेखा, 0, b से जाने वाली स्पर्श रेखा, और हम लोग स्पर्श रेखा किस बिंदु से जाने वाली पढ़े हैं सूत्र, x1, y1 से, तो पहला x1 और दूसरा y1, यम पता ही है, सूत्र लग जाएगा y माइनस y1 बराबर यम ब्रैकेट में x माइनस x1, तो क्या हो गया जी, y माइनस y1 की वैल्यू b बराबर इसकी वैल्यू है माइनस b बट्टे ए, और x माइनस यहाँ पे क्या आ गया 0, इसका तिरछा गुणा करा दो, तो ए वाई माइनस ए बी, और बराबर माइनस क्या होगा बी एक्स, इसको इधर भेज दो, ए बी को जाओ तो उधर लेके चले जाओ, बी एक्स प्लस क्या बचेगा ए वाई बराबर ए बी, यही आंसर होगा। चाहो तो पूरे समीकरण में तुम ए बी से भाग दे दो, तो इसमें ए बी से भाग दे दोगे तो बी कट जाएगा, इसमें ए कट जाएगा और इसमें पूरा ए बी कट जाएगा, समीकरण आ जाएगा x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1, अंतःखंड रूप आएगा ना, बस वही चीज है, नोट कर लो। अब इस तरह से निकालना होगा जब बिंदु नहीं दिया होगा, तब बिंदु नहीं दिया होगा
तो अगर वक्र का संबंध दिया है तो पहले बिंदु निकाल दोगे, अगर प्रवणता से संबंध दिया है तो पहले प्रवणता निकालना होगा, फिर प्रवणता जितनी दी गई है उसको बराबर करना होगा, ठीक है, तब मान निकलेगा। लेकिन हमारा टारगेट यही होना चाहिए, बिंदु निकालना। जब तक बिंदु नहीं निकालोगे स्पर्शरेखा नहीं निकल सकती है। अब एक सवाल लिखो, वक्र x बराबर वक्र x बराबर 80 स्क्वायर, x बराबर 80 स्क्वायर, कॉमा y बराबर 280, y बराबर 280 के बिंदु T पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। के बिंदु T पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। के बिंदु T पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सवाल y बराबर x के पद में नहीं दिया गया, प्राचलिक फलन आ गया। एक दे दिया x बराबर 80 स्क्वायर और दूसरा दे दिया y बराबर 280। जब x और y की वैल्यू अलग अलग पता है तो हम बिंदु क्या जानते हैं, मतलब यही बिंदु है। सिंपल सवाल हो गया ना। जब x और y की वैल्यू अलग अलग दे दी जाए तो समझ जाओ वही बिंदु होगा। ऐसे 2-3 सवाल और तुमको मिल सकते हैं अभी। तो क्या करें, पहले निकाल दें अवकलन, उसके बाद तब नीचे बिंदु लिखें, या ऐसे लिखो क्योंकि x बराबर ये तथा y बराबर ये। ध्यान दो, इसलिए स्पर्श बिंदु किस बिंदु पर निकालना है जी, उसका नाम क्या दिया है, T। तो स्पर्श बिंदु T बराबर x y अर्थात 80 स्क्वायर 280, यही बिंदु हो गया ना, ध्यान दिए रहना। अब यही वक्र भी है तो इसी का अवकलन भी करना होगा। तो इसलिए x बराबर उठाओ पहले किसको, 80 स्क्वायर। ये अवकलन किसके सापेक्ष होगा जी, t के सापेक्ष होगा, इतना तो पता ही होगा। तो ddT ऑफ x ए बार ddT ऑफ t स्क्वायर, इसको बोलेंगे dx dt। इसकी घात आगे आएगी, घात में से घट जाएगा, फाइनली dx dt बराबर बन गया 280, बन गया ना। उसके बाद इधर आधे के बाद देखो क्या होगा, दूसरा वाला खंड, दूसरा खंड है y बराबर 280, तो ddt ऑफ y, इसमें भी 2a बाहर, dt ऑफ किसका, t का, तो 2a बाहर, t का अवकलन एक, फाइनली dy dt बराबर क्या आ गया जी, 2a आ गया। अब देखो ध्यान से, इसलिए प्रवणता m बराबर क्या जानते हो जी, dy dx ना। तो अब dy dx यहां से निकलेगा कैसे, कौन सा सूत्र लगाते थे हम लोग, dy dt में dx dt का भाग देते थे। संडे को टेस्ट होने वाला, ध्यान दिए रहना, प्राचलिक फलन है ये। dy dt 2a और dx dt क्या होगा, 280। फाइनली हमको m बराबर मिलने वाला है 1/t। कहीं इसमें x या y है क्या कि उसका मान रखेंगे, न है न आएगा। कभी कभी आ सकता है, मान लो यहाँ पे x स्क्वायर बना दिया, y स्क्वायर बना दिया, तो आएगा तब मान रखना पड़ेगा। कहां से, इस बिंदु से। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक।
तो यही प्रवणता हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, इसलिए कहां से स्पर्श रेखा जाएगी जी? बिंदु कौन सा मिला? AT² 2AT से जाने वाली स्पर्श रेखा। क्या होगा? ये x1 है और ये y1 है। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1 y माइनस 2AT बराबर 1/t x माइनस क्या जी? AT²। t का इधर गुणा करा दो, yt माइनस 2AT² बराबर x माइनस क्या? AT²। हो गया ना? इसको भेज दो उधर, x को पकड़ लाओ इधर। ठीक है। yt माइनस x बराबर ये जाएगा इधर 2AT² और माइनस क्या होगा? AT²। घट जाएगा ना, तो घटेगा तो क्या बचेगा? 2AT² में से एक AT² घटेगा तो केवल AT² बचेगा। फाइनली आंसर यही लिख देते हैं, yt माइनस x बराबर AT²। यही आंसर हो जाएगा। क्या तो और थोड़ा भाग कर सकते हो इसमें अभी। जो इसके पहले एग्जाम्पल बताए हैं उसमें भी क्या हुआ, वक्र खुद y अक्ष को काट रहा था, वक्र में हमने रख दिया y बराबर 0। लेकिन अब अगर संबंध दे दे स्पर्श रेखा का कि स्पर्श रेखा इसके लंबवत है, उसके समांतर है, उससे 45 अंश का कोण बना रही है, समझ गए? तब हम बिंदुओं को कैसे निकालेंगे, तो इस पर एक सवाल हम लोग करते हैं। तो लिखो अगला सवाल। कहने का मतलब इस बार संबंध स्पर्श रेखा का होगा। संबंध इस बार वक्र का नहीं होगा, किसका होगा? स्पर्श रेखा का। तो पहले हमें स्पर्श रेखा तक पहुंचना होगा बिना बिंदु के। बिना बिंदु के पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? वही यम तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान देना इधर, अगर हमें बिंदु नहीं पता है तो मैक्सिमम हम कहां तक पहुंच सकते हैं? m तक पहुंच सकते हैं। वो भी m पूरी तरह से ज्ञात नहीं होगा, उसमें x y बचा रहेगा पिछले सवालों की तरह, जब तक हमने बिंदु नहीं रखा था। समझ गए? स्पर्श रेखा नहीं निकल सकती जब तक बिंदु न दिया गया हो। तो हम पहले यम तक पहुंचेंगे, यम तक पहुंचने के बाद जो स्पर्श रेखा का संबंध होगा उस संबंध को निकालेंगे और अपने आप हमें बिंदु पता चल जाएगा। और अगर आगे स्पर्श रेखा पूछेगा तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकाल देना, स्पर्श रेखा नहीं पूछेगा तो बिंदु निकाल के ही छोड़ देना। हो जाएगा? तो शुरू करो, पहले एग्जाम्पल लिखो। जैसा कि तुम्हारा सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, ठीक है? और तुम्हारा सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5, ये सब इसी तरह से 5 से लेके 9 तक, ठीक है? तो हम लोग कौन सा पढ़े? 5 से लेके 9 तक में कौन सा पढ़ा जाए? चलो 8 ही पढ़ देते हैं। देखो 8 पढ़ लिए तो 6 नंबर, देखो जो 7 और 8 है वो 6 नंबर में पूरा एक साथ दिया है, क्योंकि एक बार बोला यह अक्ष के समांतर है, पढ़ाए हैं उसमें। जब यह अक्ष के समांतर होगा तो y अक्ष पर लंबवत होगा, इसका मतलब dy dx बराबर क्या होगा? 0। तो पहले तुम dy dx निकाल देना, उसके बराबर क्या कर देना? 0 कर देना। हो जाएगा? तो एक पहले काम करो, पहले एक इंडिकेट पॉइंट लिखो। इंडिकेट पॉइंट लिखो। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श रेखा और वक्र दोनों पर स्थित होता है। स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वक्र
दोनों पर स्थित होता है। दोनों पर स्थित होता है, अतः यह दोनों को संतुष्ट करेगा। अतः यह दोनों को संतुष्ट करेगा। अतः यह दोनों को संतुष्ट करेगा। इसलिए स्पर्श बिंदु x, y का मान निकालते समय, स्पर्श बिंदु x, y का मान निकालते समय यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता के संबंध से, स्पर्श रेखा की प्रवणता के संबंध से, स्पर्श रेखा की प्रवणता के संबंध से x का मान मिल जाता है, x का मान मिल जाता है, x का मान मिल जाता है, हो गया। तो उसे वक्र के समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त करके, तो उसे वक्र के समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त करके, y का मान प्राप्त करके बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। y का मान प्राप्त करके बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या संबंध बन रहा है, क्योंकि तुमने देखा कि वक्र तो ऐसे जाता है, वक्र पर एक बिंदु होता है और इसी बिंदु से हम क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। अर्थात ये जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु से जा रही है, तो यह बिंदु स्पर्श रेखा को संतुष्ट करेगा। ये हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे। यदि कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो वह बिंदु उस रेखा को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इस स्थिति में बिंदु के x और y का मान रेखा के समीकरण में रख देते हैं। समझ गए। दूसरा, अगर यह बिंदु वक्र पर भी स्थित है, क्योंकि वक्र पर ही तो स्पर्श बिंदु था, वहीं से स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो अगर यह बिंदु वक्र पर स्थित है तो बिंदु वक्र को भी संतुष्ट करेगा। इस स्थिति में बिंदु के x और y का मान वक्र के समीकरण में भी रख सकते हैं। जैसे अगर कह दें कि एक वक्र था x² + y² बराबर 5, जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा था, तो 1,2 कहा गया था ना, इसी पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। 1,2 अगर वक्र पर स्थित है, किस पर स्थित है जी, वक्र पर स्थित है, तो यह इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो बिंदु रेखा पर हो चाहे वक्र पर हो, संतुष्ट करेगा उसको। और स्पर्श बिंदु के बारे में हमें पता है कि वह स्पर्श रेखा पर भी होता है और वक्र पर भी होता है। इसका मतलब वक्र को भी संतुष्ट कर सकता है और किसको संतुष्ट कर सकता है, स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट कर सकता है। इसलिए जब हम संबंध बनाने जाएंगे बिंदु निकालने के लिए, तो प्रवणता वाले से खाली एक ही मान मिलेगा हमें, केवल x की वैल्यू या केवल y की वैल्यू। यहाँ पे तो हमने x की वैल्यू लिखवा दी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से y भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि x ही मिले, y भी मिल सकता है। तो जो मिला उसको उठा के वक्र में रखना होगा, तब हमें दूसरा वाला मिलेगा और बिंदु मिलेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं करना है कि स्पर्श रेखा का संबंध दिया है तो बाद में जाने के बाद वक्र को भूल जाओ। स्पर्श रेखा का संबंध दिया तो उससे एक ही चर पद का मान मिलेगा। नहीं मिला एक चर पद का मान तो क्या होगा, x की वैल्यू y के पद में पता चल जाएगी। और जब x की वैल्यू y के पद में पता चल जाएगी, फिर भी हम यहाँ पे रख देंगे। मान लो x की वैल्यू आ गई 5y, क्या आ गई 5y, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5y इसका स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 5, जोड़ लेंगे y स्क्वायर, ये 6y स्क्वायर होगा,
नहीं 5 5 25 होगा ना, 25 एक 26, 26 वाई स्क्वायर बराबर 5, वाई स्क्वायर बराबर 5/26, वाई बराबर करड़ी 5 क्या आ जाएगा 26, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस वाई की वैल्यू उठा के वहां रखोगे, जो समीकरण अभी हमने पीछे बताया उसमें रखोगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो बिंदु तुम्हें मिल जाएगा, चाहे कैसा भी संबंध बना लो। अब एक चीज ध्यान देने वाला है यहाँ पे, ये देखो ये वक्र को संतुष्ट करेगा, यही सवाल था। अब वक्र को संतुष्ट करेगा, कैसे करेगा ध्यान से देखो। संतुष्ट करने की स्थिति में x और y के स्थान पर इस बिंदु की वैल्यू रख देते हैं, तो x के स्थान पर क्या रखना है 1 का वर्ग, y के स्थान पर 2 का वर्ग। तुम देख रहे होगे 1 + 4 5 = 5 संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों पक्ष बराबर आए तो संतुष्ट करेगा, और अगर पक्ष बराबर नहीं आए तो संतुष्ट नहीं करेगा। हो जाएगा ना, ये चीज को फिक्स से याद रखते रहना। अब यहाँ पे बराबर आएगा तो संतुष्ट कर दिया, तो ऐसा ही काम तुमको करना है कि पहले प्रवणता वाले संबंध से तुम क्या निकाल लोगे, एक चर पद का मान निकाल लोगे, उसके बाद उस चर पद को उठाकर कहां पर रख दोगे, वक्र में रख दोगे, दूसरा मिल जाएगा। और हमें बिंदु क्या निकालना होता है, x, y ही तो निकालना होता है, ध्यान देना। तो मुख्य काम हमारा है बिंदु निकालना। बिंदु निकालने के लिए वक्र का प्रयोग कर लेंगे। अब ये सवाल लिख लो, 8 नंबर सवाल लिखो, बताएंगे इसको करो। अब वैसे 8 नंबर लगाने का तरीका तुमको पता चल जाना चाहिए। देखो हिंट दे देते हैं, करना क्या है तुम्हें। वक्र दिया है ना 8 नंबर में, वक्र लिखना y² बराबर x² ब्रैकेट में 1 - x। तो इसका क्या कर लेना, y² बराबर x3, ये x² ही रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा x3। यही तुम्हारा वक्र नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना इसको। हो गया ना। अब क्या करना, ध्यान से देखो, कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है। तो स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है, वक्र नहीं लंब है। ध्यान देने वाली बात है, कौन लंबवत है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा पर पहले हमको पहुंचना होगा, प्रवणता तक पहुंचना होगा। तो क्या करेंगे, इसका क्या कर लेंगे जी, क्या कर लेना, x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे तो फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा जी, dy/dx मिल जाएगा ना, मिलेगा। और जब dy/dx मिल जाएगा तो चूंकि यह x अक्ष पर लंबवत है, और जब x अक्ष पर लंबवत होती है कोई रेखा तो उसका संबंध हमने क्या बताया था, dx dy बराबर क्या 0 बताए थे ना। तो अब क्या करोगे, जो dy/dx मिलेगा इसको उल्टा करके तुम क्या निकाल लेना, dx dy पलट देना, लिख देना भिन्न पलटने पर, वहां से तुमको क्या मिल जाएगा, dx dy मिल जाएगा, मिलेगा ना। और उसके बराबर क्या रख देना, 0 रख दोगे ना। तो वहां से किसी एक चर पद का मान तुम्हें मिल जाएगा, चाहे x का चाहे y का। फिर उसको उठाना, इसी वक्र के समीकरण 1 में रख देना, रख दोगे। रखने के बाद तुम्हें दोनों बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, तो स्पर्श रेखा काट रही है, वक्र नहीं काट रहा है। ध्यान देने वाली बात है, ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, वक्र तो तुम्हारा इसी तरह से है। अब यहाँ पर जो तुम स्पर्श रेखा खींचे ना, वो आके काट रही है। स्पर्श रेखा का समीकरण ही नहीं पता है तो कटान बिंदु का मतलब क्या होगा। अगर स्पर्श रेखा का समीकरण पता चल गया तब तो वहां पे कटान बिंदु लिखेंगे। और वैसे भी तुम्हें स्पर्श बिंदु निकालना है, स्पर्श बिंदु तो बेचारा यहाँ पे है, उसका यहाँ से क्या लेना देना है, कुछ मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ध्यान दिए ना, अगर वक्र काटता, जैसा कि पिछले सवाल में था कि वक्र ही काट रहा था y अक्ष को, तब तो वक्र काट रहा था और इसी बिंदु पर प्रवणता निकालना था, तब तो वही बिंदु हो गया ना, तब वहां पे सही काम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पर्श बिंदु बेचारा यहाँ पे स्पर्श रेखा लंबवत है, स्पर्श रेखा काट रही है, ठीक है ना। ये प्रतापगढ़ है और पिछीगंज है, इसमें कौन सा मेल है, तो उसको वही निकालना होगा। ध्यान दिए रहना। तो क्या करना है, यहाँ पे हमको लंबवत का प्रतिबंध लिखना होगा। पहले इसके dx dy निकालना, फिर लिखना dx dy बराबर क्या 0 करने के बाद तिरछा गुणा कराओगे, चाहे x का मान मिलेगा चाहे y का। वैसे संभवतः यहाँ पे तुमको y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0।
उसके बाद क्यों, क्योंकि देखो जब ये नीचे जाएगा और इसको उल्टा करोगे तो y ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे वाला तो पूरा तिरछा गुणा होकर 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हें, 0। y की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे तो x की तुमको 2 वैल्यू मिलेगी, एक बार x स्क्वायर बराबर 0 तो x बराबर 0, और एक बार 1 माइनस एक्स बराबर 0 तो x बराबर 1 मिलेगा, और y तो हमेशा 0 है। इसका मतलब बिंदु होगा 0,0 और 0,1 या 1,0, x का मान 1 है ना, तो 1,0 मिलेगा। 2 बिंदु यहाँ पे मिलेंगे, लगा के ले आना, नहीं तो कल समझाएंगे इसको पूरा। तो अगर तुम 8 नंबर लगा लिए हो, 8 नंबर लगा लिए तो 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर सब लग जाएगा। नहीं लगा पाए तो एक तो नहीं लगेगा, ध्यान दे रहा है, लेकिन लगा के ले आना, गलत चाहे सही जरूर।